64वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज अंडर 17 कैटेगरी के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले दिल्ली के BR अंबेडकर स्टेडियम में खेले गए, जहां पहला सेमीफाइनल सुबह 8 बजे CBSE और आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने पुरजोर लगाया जीत के लिए, लेकिन विजेता तो एक ही होता है। बाजी इस बार CBSE की टीम ने मारी। 1-0 से आर्मी बॉयज को पराजित कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस शानदार जीत के बाद हेड कोच मनोज जोशी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं, ये साहब सही बोल रहे हो, आज काफी टफ गेम था। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जिससे हमारा मैच आर्मी बॉयज काफी कॉम्पिटिटिव टीम है, बहुत कंबाइंड बच्चे हैं, पिछले कई साल से साथ में खेल रहे हैं और कई सारे टूर्नामेंट जो लोग साल भर में खेलते हैं। बट हमारे बच्चों ने आज बहुत ही कैरेक्टर एक शो किया ग्राउंड पे, बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट, और जो भी चांसेस मिले उनको कन्वर्ट किया। सो एक चांस मिला पूरी गेम में हमको, हमने उसको कन्वर्ट किया, एक कंफर्टेबल विन हम लोगों ने हासिल करी। बिल्कुल, अगर हम फुटबॉल की रोटेशन देखें तो दबाव दोनों ही टीमें बना रही थी और रोटेशन कहीं ना कहीं रुक रहा था, गोल नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। एक्चुअली सेमीफाइनल मैच जो होते हैं वो हमेशा ही काफी टफ होते हैं। दोनों टीम्स को पता था कि अगर यहाँ से वापस जाएंगे तो खाली आ जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दोनों टीम्स पूरा एफर्ट डाल रही थी और कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक ओपोनेंट करे जहाँ से उसको कैपिटलाइज कर पाए और पनिश कर पाए और स्कोर कर पाए। कॉम्पिटिटिव होते हैं काफी सेमीफाइनल्स और बिल्कुल एक फैंटास्टिक मैच था वो। बहुत ही शानदार मैच था, हम लोगों ने देखा। और अगर हम कहें ना कि बचाव कर रहे थे और कोई भी ये चांस नहीं लेना चाह रहा था कि गोल हो या फिर ऐसी कोई भी गलती हो, बहुत ही आराम से और तसल्ली से मैच को खेला जा रहा था। क्या कह सकते हैं कि सोच समझ के हर एक कदम बढ़ाया जा रहा था। एक्चुअली हम लोगों ने जो हमारा प्लान था उस पर हमने स्टिक किया और प्लेयर्स ने बहुत ही डिसिप्लिन्ड परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि बहुत यंग बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कंपोजर था और उनका जो एक मेंटल लेवल था दैट वाज एक्सीलेंट। और हालांकि हमारे एक दो बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगी है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने जो एफर्ट थी उसमें कमी नहीं रखी और सारे के सारे जो डूज थे अनडूज थे उनको बिल्कुल टिक ऑन किया। जुड़ेगा जुनून से, भिड़ेगा जुनून से, उड़ेगा जुनून से, फलक। फाइनल में पहुंचने की खुशी खिलाड़ियों को देखते ही बनती थी। CBSE टीम के कप्तान रेजियो ने अपनी जीत पर कहा, जैसे हम लोग सारे लोग खुश हैं, जैसे अगले भी मैच जीतेंगे और आज जी अगला मैच जीतते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आज के मुकाबले के बारे में, यानी कि सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने कोप अप किया, जिस तरीके से बॉल का रोटेशन किया, वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। हमारी सारी टीम ने मेहनत की, सारे प्लेयरों ने मेहनत की, उम्मीद नहीं छोड़ा, लगे रहे, स्कोर मिल गया रास्ता। और बहुत ही कड़ा मुकाबला था क्योंकि दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी होती हुई नजर आ रही थी और किसी को भी गोल करने का मौका नहीं मिल रहा था। रिजो, क्या कहेंगे? सामने वाली भी टीम बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत ट्राई किया, लेकिन हमारे डिफेंस लाइन ने रोक रखा। सबने एफर्ट डाला, फिर हमें चांस मिला। बिल्कुल, आप लोगों को चांस मिला और आपने गोल में तब्दील किया। और अब जब आप की टीम फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है तो किस रणनीति के साथ आप मैदान पर उतरेंगे? जैसे आज खेले, अगला इससे अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे हम फाइनल में। और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं कि फाइनल में आपको जगह मिल चुकी है? आज तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि फाइनल खेलेंगे हम। और अगर ये बहुत खुशी हो रही है, अगर फाइनल आप मुकाबला जीत जाते हैं तो जब आप अपने शहर वापस जाएंगे तो क्या कुछ संदेश लेकर जाएंगे साथ में, और क्या कुछ बताएंगे वहां पर इस मुकाबलों के बारे में जो अभी तक आपने खेले हैं? फाइनल यहाँ से जीत के जाएंगे। स्कूल बहुत लोगों ने उम्मीद रख रखी है हम लोग से वहाँ पे कि हम लोग कुछ करके आज यहाँ से जाए, कुछ सीख के जाए, यहाँ से आए खेल के कुछ तो सीख के जाएंगे यहाँ। जुड़ेगा जुनून से, भिड़ेगा जुनून से, उड़ेगा जुनून से। फुटबॉल में गोलकीपर एक अहम भूमिका निभाता है। चट्टान की तरह सभी मैचों में डटा रहा गोलकीपर श्याम चौधरी।
जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने कहा, शाम क्या कहना चाहेंगे? आपने एक अहम भूमिका निभाई अब तक के सभी मैचों में और आज सेमीफाइनल मुकाबले में भी, क्या कहेंगे? जी हम बहुत अच्छा खेले, सब लड़के हमारे स्टॉप लाइन बहुत अच्छे, हमारे मतलब हम लोग फर्स्ट हाफ में भले सेमीफाइनल में गोल नहीं कर पाए, पर हमने रिलैक्स में हुआ, हम उसी टेम्परामेंट से हम लोग खेलते रहे और लास्ट जाके हम लोग गोल मारे। बिल्कुल, और आप लोगों का जोश भी देखते ही बन रहा था और दोनों ही टीम एक दूसरे पे हावी हो रही थी, तो उस समय क्या कुछ दिमाग पर चल रहा था? गेम तो बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा मैच था, दोनों टीमें अच्छी थी, दोनों टीम मेहनत कर रही थी एक दूसरे को गोल मारने के लिए, पर हम लोग ने गोल मारा तो हम लोग जीते। और अब इस समय आपकी टीम में कैसा जोश है, क्योंकि अब आप सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुके हैं? जी हमारी टीम में बहुत अच्छे, सब लड़के खुश हैं, हम लोग फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। और अब जब फाइनल मुकाबला होगा तो किस तरीके की रणनीति के साथ आप लोग मैदान पर उतरेंगे? जी अभी हम लोग के बीच डिस्कशन होगा, उस टीम के क्लब के रणनीति बनानी, उसी हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे गेम में। तो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी शानदार खिलाड़ी भी और कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हुए हैं, तो उससे क्या आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे सब रिकवर हो जाएंगे। दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला केरला और मिजोरम के बीच तपती हुई गर्मी में खेला गया, मगर इस गर्मी का कोई असर खिलाड़ियों के जोश पर नहीं पड़ा। दोनों टीमों की दमदार परफॉर्मेंस का गवाह बना अंबेडकर स्टेडियम। दोनों टीमों ने ना हार मानने के इरादे से मैदान पे डटी रही, मगर एक को ही विजेता बनना था। कड़े मुकाबले में केरला ने मिजोरम को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के बाद कप्तान जैसिम अली ने कहा, कप्तान है, क्या कहना चाहेंगे आज के कड़े मुकाबले के बारे में? We effort more than 100%. That's why we won. And opponent team also played well, and we have that much of effort. That's why we win. How do you feel now because you reaches in the final? Yeah, very proud. We feeling proud. We are we preparation for the final. Subruto Society gives a tremendous platform to the young youth. So what do you want to say? Yeah, this is a platform to player want to become a young champ, and it's the most beautiful and pitch. Also the officials also and players, opponent, and very good. Any message you want to convey to our youth? Play hard, work hard. We reach on the top. जोश, जुनून और जज्बे के बुलबुते हारा मैच भी जीता जा सकता है। सही रणनीति को अपनाकर केरला ने मैच अपने नाम किया। इस जीत के बाद आकाशवाणी से खास बातचीत में कोच सुनील वीपी ने कहा, Coach Sunir VP, toughest semi-final. What do you want to say? My boys are all, I think they're tired, but they played very well and we got a lot of chance. We convert only one. So many chances you get, but convert only one. Only. But where you think mistakes happen? Mistakes happen, my attacking third. They can't convert the goals. My midfield and defending third, they played very super game. And attacking third also they did, but they can't convert the goal. That's the problem. But tremendously goal on fourth quarter. What do you want to say? Tremendously performed by your goal scorer. What I say is first time he have lack of experience. With his experience, he will do more better for this tournament. My boys have got the experience like the national level tournament. So from here onwards, I will work more for my boys. What is your next strategies for final match? Because very toughest. Yeah, I know very well. They are a very strong team and physically they are strong. But sure, we will fight. I want the trophy. I will carry the trophy to Kerala. Any message you want to convey? Kerala fans, some Kerala fans are cheer us. So please come and cheer. Believe your team. We will take the trophy. 25 सितंबर निर्णायक दिन रहेगा दोनों ही टीमों के लिए, जब फाइनल मुकाबले में सीबीएसई और केरला की टीमें होंगी आमने सामने। देखना होगा कौन सी टीम इतिहास रचती है। आज के लिए बस इतना ही। प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे यानी मंजीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जुड़ेगा जुनून से, भिड़ेगा जुनून से, उड़ेगा जुनून से, फलक से आगे उड़ेगा इंडिया। जब फुटबॉल खेलेगा